हाँ जी, क्षेत्रमिति टॉपिक अपना शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 715 या 800 के आसपास सम करवाए जाएंगे। सभी सम शॉर्टकट ट्रिक से करवाए जाएंगे, जो कि और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें एक वृत्त की बात कर रहा है वो। पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये ऐसा कोई वृत्त है, सेंटर है उसका, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो जीवा है, जीवा क्या होती है? रेडियस तो हमें पता है। रेडियस क्या है कि सर्कल पर किसी पॉइंट को सेंटर पर मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो जीवा क्या है? दो त्रिज्याओं के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम ये कहें कि सर्कल पर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। सर्कल पर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये हमारी जीवा है। अब क्वेश्चन में यह दिया है कि जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। डायग्राम से ही क्लियर है कि अगर हमारे पास इस वाले पोर्शन का एरिया निकल जाए, टोटल पोर्शन है जो, और उसमें से ट्राइंगल को माइनस करें, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? जो हमारे पास सेक्टर है या फिर त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्या खंड बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ये 10 है, ये भी 10 है, और ये 90 डिग्री का कोण है। इसके क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए है तो ये एक सर्कल का ही पार्ट, सर्कल का पार्ट है, वृत्त का ही एक पार्ट है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या करना हमने, जो भी उसने ये थीटा दिया हुआ है, सेंटर पर एंगल दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 360, क्योंकि ये 90 डिग्री है जो, वो 360 का ही एक पार्ट है। जैसे वृत्तखंड, त्रिज्या खंड पूरे सर्कल का पार्ट था, तो पाई आर स्क्वायर लगा लिया हमने। तो जो ये 90 डिग्री है, ये पूरे कंप्लीट एंगल का पार्ट है, तो 90 बाय 360 ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस ट्राइंगल का क्षेत्रफल। ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है यहाँ पर? 10, और हाइट भी 10 ही है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 आएगा, 100। इसे कट कर देंगे 50 आ जाएगा, 90 से काटेंगे 9 चौके 36 आएगा। तो बचा क्या हमारे पास? पाई और आर, आर स्क्वायर। आर कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा, 100। 4 से कट करेंगे 25, तो हमारे पास क्या बचता है? 25 पाई माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला पोर्शन निकल चुका है। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 2.8 मीटर है। इस खिड़की के लिए जरूरी फ्रेम की लंबाई क्या है? एक अर्धवृत्ताकार खिड़की है, पूरा वृत्त नहीं है, उसका एक पार्ट है, आधा पार्ट है, जो डायमीटर दिया हुआ 2.8 मीटर। खिड़की के लिए जरूरी फ्रेम की लंबाई क्या है? हमने फ्रेम मींस इसके ऊपर जो भी फ्रेम लगाना है उसकी लेंथ पूछ रहा है वो। इट मीन्स हमने इसका पेरीमीटर ही निकालना है। पूरे सर्कल का परिमाप, पूरे सर्कल का परिमाप क्या होता था? पाई मल्टीप्लाई में डी, डायमीटर। अब ये आधा है तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधे वृत्त का परिमाप हो जाएगा, प्लस ये डायमीटर, प्लस डायमीटर इसमें प्लस होगा, तो ये हमारे पास पूरे खिड़की का फ्रेम आएगा। तो फ्रेम की लंबाई क्या होगी? 22/7 मल्टीप्लाई में डायमीटर 2.8 और सारे के डिवाइड में क्या था? 2, उसका आधा वृत्त है ये, प्लस
डायमीटर 2.8, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 दूनी 44, 4.4 प्लस 2.8 कितना होगा 6, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 7.2 मीटर फ्रेम की लंबाई होगी। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है? हमने कोण बताना है। एक वृत्त है, वृत्त की परिधि का ये सेंटर है, ये सारी परिधि है वृत्त की परिधि का आधा करो, आधा, आधा सर्कल बन गया। तो किस कोण पर चाप की लंबाई, दो चाप बन चुकी है, एक चाप नीचे है यहां से लेके यहां तक, और एक चाप ऊपर बन चुकी है, ये वाली एक चाप ऊपर है। डायमीटर के ऊपर आधा सर्कल, नीचे आधा सर्कल, या ये कह सकते हैं ऊपर आधी चाप नीचे आधी चाप, ये चाप है। तो ऐसा कौन सा कोण है कि वृत्त की परिधि आधी हो जाती है, और वो कोण कहां पर है? सेंटर पर बना हुआ है। तो ये कोण कितने डिग्री का है? स्ट्रेट एंगल बना हुआ है, स्ट्रेट एंगल, एक लाइन पर बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16x² + 40x + 25 है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई वर्ग है हमारे पास, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वाला परिमाप ज्ञात करना है। यहां से हम इसकी साइड निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल से साइड निकालने के लिए क्षेत्रफल का वर्गमूल करते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4x होता है। 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5x, 5 आएगा। तो साइड क्या बनेगी? 4x + 5। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना में साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, 4 गुना साइड, 4x + 5। अब यहां इन्होंने सभी जगह 3 3 या 2 2 दिखाया हुआ, 3 तो ऑप्शन ही कट गया, 3 तो आएगा ही नहीं, तो 2 हमने यहां कॉमन रखा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इस 4 में से 2 को यहीं पर रख लिया और एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8x + 10 × 2। तो अपना ऑप्शन क्या है? डी इज राइट आंसर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचटेट के हर लेवल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सीजीएल में तो आया हुआ ही है, 2024 की शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज को शंकु बनाने के लिए, शंकु बोल रहे हैं इसको बनाने के लिए, 3 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। 3 सेंटीमीटर कहां पर है? ये पहले देखो, समकोण त्रिभुज है ये। अब 3 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, मीन्स वो ये बोल रहा है कि अगर ये तार का होता तो इसको यहां से पकड़ के और 3 सेंटीमीटर के परित घुमाएं, बार बार घुमाएंगे तो एक शंकु की शेप बनती हुई दिखाई देगी। जब वो बार बार वो फिगर ऐसे घूमेगी ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये बार बार फिगर ऐसी बनती हुई दिखाई देगी, ये शंकु बनता हुआ दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को आपने फिगर नहीं बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने एक समकोण त्रिभुज बना लेनी है। जिस भी भुजा के वो परित घुमाने की बात कर रहा है, परित, इस परित की बात कर रहे हैं, तो जो परित होता है वो हम h मान के चलेंगे। तो पूछा क्या उसने? आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई r² h। मैंने आपको बताया है जिसके परित घुमाने की बात करें वही h होती है। इसका मतलब h तो यहाँ पर 3 आ चुका है, 3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है? पाई r²। और r क्या है? यहाँ पर तिरछी लाइन, समकोण की तिरछी लाइन, समकोण के सामने जो तिरछी लाइन है उसका हमें कुछ नहीं करना, वो तो l का काम कर रही है। हमने परित की बात देखनी है, बस परित और तिरछी लाइन को कट कर देना है। तो क्या बचेगा? 4। ये 4 हमारी r है, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि r² है 16, 16 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, 16 पाई आंसर हो जाएगा।
एक पार्क में, कोई पार्क है, एक स्लाइड है, उसमें स्लाइड की दीवार जो त्रिभुज के आकार की है, पर संदेश लिखा हुआ है, प्रकृति का सम्मान करें, हरियाली को बनाए रखें। कुछ ऐसा मैसेज लिखा हुआ है उस दीवार पर। यदि दीवार की भुजाएं 7, 8 और 9 मीटर हो तो रंग से रंगा गया क्षेत्रफल क्या है? ये कहते हैं पार्क में एक त्रिभुज के आकार की स्लाइड है, ऐसी कोई स्लाइड है, बच्चों खेलने का कोई झूला वगैरह या फिसलन है, जिसकी भुजाएं 7, 8 और 9 है। सबसे बड़ी 9 है, ये होती है, इसको हम याद लिखते हैं। फिर क्या है, 7 है, 8 है, 3 भुजाएं दी हुई हैं त्रिभुज की, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तीनों भुजाएं देखो डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है? अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। मतलब 81 क्या बराबर होता है 49 प्लस 64 के? 8, 9 और 4 13 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 आगे 81, ये नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, मीन्स ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ये समकोण नहीं है, ये एक स्केलर ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब देखो, जब विषम बाहु त्रिभुज होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकलेगा? इन तीनों को जोड़ करो, बिल्कुल शॉर्ट में करवाया जाएगा। 8 और 9, 8 और 7 15, 15 और 9 थोड़ा ध्यान से समझना है। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 का हाफ कर दो, अपने आधा करना है। 8 7 15, 15 और 9 कितना है आपका? 24। मैंने बोला उसको आधा कर दो, ये आ चुका है 12। अंडर रूट लिखो, ये 12 यहां पर लिख लो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस 12 में से ये भुजाएं दी हुई है, जो साइड है, अकेले अकेले माइनस करनी है। 12 - 7 5, 12 - 8 4, 12 - 9 3। तो ये देखो 4 3 12 बन चुका है। रूट के अंदर 12 यहां पर भी है, रूट के अंदर 12 यहां पर भी है, तो 12 तो बाहर आ जाएगा, 5 क्या बच गया? अंदर बच गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है जो कि CHSL 2025 की शिफ्ट में आया हुआ है। एक फील्ड रोलर मीन्स जिससे सड़क बनाई जाती है, रोड कूट बोलते हैं सिंपल भाषा में, एक सिलेंडर के आकार का है, जिसका व्यास दिया हुआ है 2.8 मीटर, लंबाई है 1.5 मीटर। यदि रोलर 1 मिनट में 12 चक्कर लगा सकता है तो 60 मिनट में रोलर द्वारा कितना क्षेत्रफल समतल किया जाएगा? कोई रोलर है, जो बेलन की शेप का है, अभी घूम घूम के प्लेन करता है, धरती को प्लेन करता है। इसकी लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, और जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब ये 1 मिनट में 12 चक्कर लगा सकता है, 1 मिनट में, तो 60 मिनट में ये कितने एरिया को समतल करेगा? मीन्स ये जो धरती को समतल करने वाला एरिया है, ये है वक्र पृष्ठीय है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 मिनट में 12 चक्कर लगा रहा है, तो 60 मिनट में वो कितने लगाएगा? 12 छिक्के 72, 720 चक्कर लगाएगा वो। तो हम एक चक्कर का एरिया निकाल लेते हैं और 720 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? जितना एरिया उसने प्लेन किया। अब एक चक्कर का एरिया मीन्स हमने इसका वक्र पृष्ठीय निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्या है? ये दिया हुआ है डायमीटर, ये इसकी लेंथ है, तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है? पाई डी मल्टीप्लाई हाइट। इस तरह से भी हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है, क्योंकि d/r होता है, तो देखो 2 पाई r, d है जो 2r के इक्वल होता है, तो सेम ही फॉर्मूला है वो, 2d2, तो हमारे पास क्या होगा? 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब मैंने क्या किया है, जो ये r और 2 दिया हुआ है उसके लिए मैंने d ही रख लिया, इसको हाफ किया ही नहीं। तो पाई मल्टीप्लाई d इंटू h, पाई 22/7 लेंगे, d दिया हुआ है 2.8 और h दिया हुआ 1.5, 7 चौके 28.4, 15 चौके 60.6, 0.6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 22 से, 6 दूनी 12 और 1 13,
6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, पॉइंट कहां पर आएगा 13.2 पर। तो 720 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके हम, 720 से, 72 से कर लो, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91 और 1 92, 4 10 5 9। यहां पर देखो ये पॉइंट था और पॉइंट के लिए मैंने एक जीरो कट कर दी थी पहले से ही, तो हमारा आंसर क्या है 9504 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही टिपिकल है, पर जब सोल्व होगा आप देखना कितनी शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। एक ठोस गोलार्ध है, कोई गोलार्ध है ठोस, उसके केंद्र में एक बेलनाकार त्रिज्या 4/2 छेद के साथ ड्रिल किया जाता है। इसके केंद्र में एक बेलन बना दिया गया है, इस टाइप का बेलन है कोई, यदि हटाए गए, देखो बेलन की जो त्रिज्या है ये वाली r, बेलन की त्रिज्या r/4 सेंटीमीटर है। यदि हटाए गए बेलन की ऊंचाई गोलार्ध की त्रिज्या की r/2 के बराबर है। यदि हटाए गए बेलन की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई दी हुई है ये वाली, ये कितना है r/2, हटाए गए आयतन का शेष आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो बेलन की हाइट है वही गोलार्ध की त्रिज्या है। क्लियर हो रहा है? ये जो बेलन की हाइट है वही गोलार्ध की त्रिज्या है। तो जो गोलार्ध की त्रिज्या होती है, अब इसमें कंडीशन क्या है जो शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। अगर कोई बेलन की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के आधा है, देखो ये r/2 है, वो r/4 है, बेलन की त्रिज्या आधी है गोलार्ध से, और बेलन की हाइट गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। कंडीशन क्या है, जो गोलार्ध की त्रिज्या है इससे डबल मान लो या इसकी आधी है। बेलन की त्रिज्या, एक गोलार्ध है, अगर बेलन की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के आधी है, ये आधी है, ये अगर ये 1 है तो ये आधी है। बेलन की जो हाइट है वो गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है, गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। दोबारा समझ लो, अगर बेलन की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के आधी है, गोलार्ध की त्रिज्या हमने यहां पर मान के चलो 1 है तो ये आधी है, बेलन की हाइट है जो गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है, तो हटाए गए बेलन का आयतन जो इसमें से निकाल के बाहर निकाल दिया है, तो हटाए गए आयतन का अनुपात जो शेष बच गया, इसमें से बाहर निकाल दे, खोखली चीज बच गई है, शेष, सॉरी, हटाए गए बेलन का आयतन गोलार्ध का आयतन, इनका अनुपात क्या होता है 3/8 होता है। दोबारा समझ लो, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर बेलन की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या की आधी है और बेलन की जो हाइट है गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है, तो हटाया गया जो बेलन है, बेलन की शेप की बात करें पर, हटाए गए बेलन का आयतन डिवाइड बाय गोलार्ध का आयतन क्या होगा 3/8, ये इनका अनुपात होगा। अब उसने पूछा शेष का, तो शेष क्या होगा, 8 में से 3 को माइनस कर दिया, 8 में से 3 क्या रह, तो बचता क्या है 5, तो 3:5, ऑप्शन 4 इज राइट। एक समलंब चतुर्भुज PQRS, समलंब की डायग्राम देखो कैसा होता है। इसमें दो अपोजिट साइड समानांतर होती हैं
ये वाली साइड इसके समानांतर होगी। पी क्यू आर एस, पी क्यू समांतर है एस आर के। विकर्ण पी आर, ये रहा विकर्ण पी आर, विकर्ण क्यू एस को टी पर प्रतिच्छेद करता है। ये पॉइंट टी हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू टी और त्रिभुज एस आर टी, पी क्यू टी ये वाला त्रिभुज है जो हमारे पास, ये त्रिभुज बनी हुई है ऊपर छोटी सी समांतर रेखा और विकर्णों के बीच में जो त्रिभुज बनी हुई है, इसकी बात कर रहे हो, इस त्रिभुज की। और त्रिभुज एस आर टी नीचे जो त्रिभुज बनी हुई है ये वाली, ये वाली त्रिभुज, ये टी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं विकर्ण के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। मैंने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर वो सबलम की बात करता है, समानांतर भुजाओं, ये देखो ये वाली त्रिभुज है जो ये भी समांतर भुजा ये है दोनों, ये इसके समानांतर है। समानांतर भुजाओं और विकर्णों के बीच में जो त्रिभुज बनी है, इधर भी समानांतर भुजा है, विकर्ण है, इनके बीच में अगर कोई त्रिभुज बनती है तो इन त्रिभुजों का अनुपात मींस एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज एस आर टी, इसका अनुपात क्या होगा। समानांतर भुजाओं के वर्गों का अनुपात कर दो, पी क्यू डिवाइड बाय एस आर और उनका वर्ग कर दो, यही आपका आंसर होगा। पी क्यू से एस आर का वर्ग अनुपात ये होगा। कई बार क्वेश्चन भी दे देते शेप में, सपोज करो वो इसको 5 सेंटीमीटर दे दे और इसको वो 15 सेंटीमीटर दे दे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से अनुपात क्या रहेगा, भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दो। 5/15 है, उनका वर्ग कर दो। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 1 का वर्ग 1 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो फिर क्या आ जाएगा 1:9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए। एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। कोई शंकु है, शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा जाता है जिससे एक चिन्हक बनता है। कोई शंकु है, उसको यहां से काट दिया गया है, काट के ऐसी फिगर बन गई है। शंकु को काट के अलग कर दिया गया है और चिन्हक है जो वो नीचे बच चुका है, ये चिन्हक है। बीच में से काट दिया गया, शंकु को काट के अलग कर दिया गया। मूल शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। जो पूरा शंकु था हमारा ये वाला, उसकी ऊंचाई, ये हाइट है, जो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। मूल शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और कट है, कट शीर्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। जो कट लगाया ये वाला, ये कट लगा था जहां शंकु को काटा गया है, वो शीर्ष से 5 सेंटीमीटर मींस ऊपर वाला जो शंकु है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इस छोटे शंकु की। वो कहता है 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर शीर्ष से कट ले गए, तो 5 सेंटीमीटर का एक शंकु काट दिया गया। छिन्नक नीचे क्या बचता है, ये छिन्नक है, ये वाला ये छिन्नक पोर्शन है। छिन्नक के आयतन और पूरे शंकु के आयतन, इसके आयतन का अनुपात, इसका आयतन और पूरे शंकु का आयतन का अनुपात निकालना है। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छोटे शंकु का आयतन डिवाइड बाय बड़े शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन डिवाइड बाय मूल शंकु जो बड़ा शंकु है का आयतन। क्योंकि दोनों ही शंकु सिमिलर हैं, समरूप हैं,
तो इस शंकु का आयतन डिवाइड बाय इस शंकु का आयतन क्या होगा, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात का क्यूब, क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे हैं। ऊंचाइयों 5/20, अब बात आयतन की हो रही है तो क्या होगा, क्यूब कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आएगा 1/64। एक का क्यूब 3, एक होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, 64 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4, 1/64। तो ये क्या है, छोटे शंकु का आयतन डिवाइड बाय पूरे शंकु का आयतन। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि छिन्नक का आयतन डिवाइड बाय पूरे शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन डिवाइड बाय पूरे शंकु का आयतन वो क्या होगा। देखो बड़ा हमारे पास कितना था, 64 था, पूरा हमारे पास 64 ही है। अब 64 में से अगर हम छोटा शंकु माइनस करें तो छिन्नक बचेगा, कर दो माइनस, 64 में से 1 गया 63। तो ये हमारा आंसर है 63:64। एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा जाता है। कोई शंकु है हमारे पास, उसके आधार के समानांतर उसको यहां से काट लिया गया है। कैसी फिगर बन गई है, काटने के बाद ये ऐसी फिगर होगी। नीचे छिन्नक शेप बन जाएगी। पूरे मूल शंकु की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 है। और जो छोटा शंकु काटा गया यहां से, इसकी हाइट 5 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये छिन्नक है इसका अनुपात डिवाइड बाय पूरे शंकु का अनुपात कितना होगा, आयतन क्या होगा इस शंकु, इस छिन्नक के आयतन का बड़े शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो छिन्नक है, छिन्नक का आयतन डिवाइड बाय पूरे शंकु, मूल शंकु बड़ा शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, बड़े शंकु में से छोटा शंकु काटने पर छिन्नक मिला था। तो जो बड़ा शंकु है वो छोटे शंकु के सिमिलर है, समानांतर है, भुजाओं का अनुपात समान मिलेगा क्योंकि समानांतर काटा गया है। तो क्या छोटे शंकु का आयतन कितना हमारे पास, आयतन नहीं, छोटे शंकु का आयतन डिवाइड बाय बड़े शंकु का आयतन क्या होगा, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के क्यूब के बराबर होगा। दोबारा सुन लो, छोटे शंकु का आयतन अनुपात बड़े शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, 5/20। आयतन की बात हो रही है तो क्यूब करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, एक का क्यूब क्या होता है 1, 4 का क्यूब 64। मीन्स छोटे शंकु का आयतन 1 है तो बड़े शंकु का 64 मिलेगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि छिन्नक का आयतन अनुपात बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। अब देखो इसी में ही आंसर छिपा हुआ है। बड़े शंकु में से अगर हम छोटा शंकु माइनस करते हैं तो क्या बचता है, छिन्नक बचता है। तो बड़ा शंकु क्या है 64 है, 64 में से 1 माइनस कर दिया तो 63 आएगा, और 63/64 हमारा आंसर हो जाएगा। 63/64 राइट।